काम की कला भी मुनि के ऊपर कोई असर नहीं डाल पाई, क्यों? वो राम के नाम में मस्त थे। लेकिन विचार करिए कि जैसे ही काम में विचार किया कि नारद जी तो सभाचे में नहीं आए, तो उसने अपनी दूसरी कला का फिर प्रदर्शन किया और वो वापस जाकर के लौट करके भगवान स्वरूप नारद जी की बड़ाई करने लगा। और वो कहते हैं कि सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब पर हरि करियो से लुकाई, ये सब राम भगत के बाधक, ये सब राम की भक्ति के बाधक हैं। और जैसे ही पढ़ाई की तो भक्ति में बाधक बन करके आ गए। और कामदेव ने कहा कि धन्य है नारद, और एक माला लाए और माला नारद की गली में डाल दी। नारद कहते हैं कि माला किस बात की है? उन्होंने कहा इस बात की है कि आपने काम को जीत लिया, लेकिन काम को जीतने के बाद भी आपको क्रोध नहीं आया। उन्होंने काम को तो मेरे गुरु ने भी जीत लिया, लेकिन गुरु के मन में छोड़ हो गया, शिव के मन में छोड़ हो गया। तो नारद को जब श्रेष्ठता मिली तो एकदम मन में अहंकार आ गया, और अहंकार आ गया। जब व्यक्ति के मन में अहंकार आ जाता है तो वो कहाँ जाता है? और सीधे नारद कहाँ पहुंचे? गुरु के पास पहुंच गए, शिव जी के पास। चरित्र से सुनाई और अति प्रिय जाने महेश सिखाए। तो विचार करिए कि जब उन्होंने कहा गुरु से मार चल, जब उन्होंने कहा कि मैंने कामदेव को जीत लिया है, तो गुरु बहुत प्रेम करती है शिष्य से, और उन्होंने बहुत प्रिय जान कर कहा कि बार बार प्रभु मुनि कोई और चलियो प्रसंग जुड़ायो तब ही ऐसा। मैं आपसे बार बार विनती करता हूँ कि अगर कहीं ये प्रसंग चले तो भी आप इसे कहना मत, और अगर और भगवान से तो बिल्कुल भी मत कहना। अच्छा, नारद जी के मन में अहंकार और पक्का हो गया कि गुरु जी मेरी बड़ाई नहीं चाहते हैं, तो गुरु जी तो कल्याण चाहते हैं। भगवान शंकर तो कल्याण स्वरूप है, और कल्याण स्वरूप गुरु जी तो शिष्य का कल्याण चाहते हैं। लेकिन अहंकार उसको गुरु की उस बात को नहीं माना और भगवान के पास पहुंचे। और भगवान के पास पहुंचे तो वही चरित्र, काम और चरित्र तब नारद भागा। नारद जी को वही काम की बात करने लगे भगवान से भी। भगवान ने कहा कि हरवान शिष्य आता था तो श्रीमन नारायण नारायण करता था, लेकिन आज नारायण नहीं है, आज तो काम की बात कर रहा है। काम और चरित्र नारद को भागा। जगत विश्व परज प्रथम दाता, तो विष्णु जी ने प्रथम उसे परज दिया है, लेकिन नहीं रुका गया। और भगवत सप्ताह सुनने पड़ी तो भगवान ने फिर विष्णु मोहिनी के द्वारा उनका जो अहंकार था वो नष्ट किया। ये माया का भेद कैसे? तब माया प्रभु दूर निवारी और नहीं कहा रमान राज तुम्हारी। उन्होंने दिखाया कि रमा वही राजकुमारी है। रमा में और राजकुमारी में कोई भेद नहीं है, लेकिन तू भेद मान बैठा, इसीलिए भटक गया रास्ते से। और जैसे ही माया का पर्दा हटा, नारद जी कहते प्रभु मैंने बहुत गलती की, आपको श्राप कर दे दिया,
तो भगवान कहते हैं कि जाए जो शंकर सरनामा और वो हृदय तो विश्राम। ये विश्राम तो तब होगा इस हृदय में जब जाए जो शंकर सरनामा, जिस नाम को शंकर जी, जिस सतनाम को शंकर जी जपते हैं उस नाम का जप करो। क्योंकि यदि भक्ति चाहते हो तो भक्ति तो शंकर के पास है, शंकर ही भक्ति के आचार्य हैं। अब यह विचार करिए कि एक दूसरी गुफा और है, और वो गुफा है जब भगवान किष्किंधा पर्वत पर पहुंचे और सुग्रीव से हनुमान जी ने मित्रता करा दी, और मित्रता कराने के बाद भगवान ने यह भी प्रतिज्ञा कर ली कि सुग्रीव बाण ही मारोगे के मान ब्रह्मरुद्र शरण में कौन होरेगा। लेकिन विचार करें, विषय ये कि भगवान पूछते हैं कि कहां कवन के कारण बसो बन सखा सुग्रीव। हे सुग्रीव, ये बताओ कि आपको किस कारण से बन में बस गए। अच्छा, आप विचार करो कि क्या भगवान जानते नहीं है? लेकिन प्रश्न भगवान ने भी किया। क्यों किया? कि प्रश्न में ही समाधान है। प्रश्न नहीं होगा जब तक हमारे अंदर जिज्ञासा नहीं होगी, जब तक हमारे अंदर वो तपन नहीं होगी, जब तक हमारे मन के अंदर वो तड़पन नहीं होगी, जब हमको ये नहीं पता चलेगा कि हमको जानना क्या है, किस लिए सत्संग किया जाए, क्यों सत्संग किया जाए, क्यों सत्संग में जाया जाए, कहीं कहीं हमारा मन भटक गया है। अरे जहां जिज्ञासा आई है और जहां अंदर एक तड़पन है, ऐसी हमारे अंदर तड़पन, सबसे पहले तो तड़पन लगे। जैसे किसी लड़की और लड़के का जब संबंध हो जाता है और संबंध से पहले उनके अंदर तड़पन नहीं है, लेकिन एक बार दर्शन के लिए दोनों के अंदर जो तड़पन लगती है तो संसार के अंदर तड़पन है, और कभी परमात्मा के प्रति ऐसी तड़पन आई है, और वो तड़पन शांत कैसे हो? भाई जब वो बीज रूप वाणी तो जब भी अपना प्रभाव दिखाएगी, जब वो अंदर एक जिज्ञासा हो। भाई वो निषाद और विषाद है भारी, विषाद नहीं होगा तो कैसे प्रसाद बनेगा? और देख श्री राम मैं शहर न्यारी, तो उसको लक्ष्मण गीता मिल गई। लक्ष्मण के अंदर जब तड़पन आई, कहो ज्ञान विराग और माया, कहो भगत जो करे जो दाया, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए, ताकि हुए चरण रत सूप मोर न जाए। तो भगवान राम के द्वारा वो शांति मिली। तो हमारे अंदर जब तक ये जिज्ञासा नहीं होगी, कथाएं तो हम सुनते रहेंगे। ये तो जीव का स्वभाव है कि कभी हर्ष, विषाद, ज्ञान, अज्ञाना, जीव धर्म अहिमित अभिमाना, कभी ज्ञानी हो जाएगा क्योंकि कभी कुसंग में जाएगा। विनसय उपजे ज्ञान कृपाय कुसंग सुसंग। लेकिन हमको वो ज्ञान चाहिए, कौन सा ज्ञान है? अखंड एक सीतावर घुमाया अवश्य जीव सचराचर। वो ज्ञान चाहिए कि ज्ञान एक ही है, वो है राम। और वही नाम पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं? क्या राम जानते नहीं है जो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सर्वदा है? उन्होंने प्रश्न किया तो विभीषण सुग्रीव ने यही कहा
मेरे में और मेरे भाई बाली में बड़ा प्रेम था। ऐसी प्रीति थी कि हम एक दूसरे से अलग नहीं रहते थे। लेकिन एक दिन मायावी और राक्षस आया और उसने रात्रि को जब ललकारा और बाली के अंदर तो अहंकार है किसका? बल का। और बाली उसके पीछे भागा और मैं भी उसके पीछे भागा, लेकिन वो माया भी उस गुफा में घुस गया और बाली भी उस गुफा में घुसने लगा। तो उसने मुझसे कहा कि यहाँ 15 दिन तक मेरा इंतजार करना। कथा तो सुनने पड़ी है, लेकिन यहाँ विचार करने का विषय ये है कि जब वो 1 महीने तक वापस नहीं लौटा तो सुग्रीव जी कहते हैं कि देख मंत्री देखा विनुपुर साई और दीने राज मोहि परियार तारि मार पाली गृह आवा और देखि मोहि अति भेद बढ़ावा। रिपु सब हुए मार सुधारी और लीगे उस हर सर्वस उठारी। वो कहते हैं कि जब मैं लौटा तो मुझे जबरदस्ती राजा बना दिया गया, लेकिन बाली उस राक्षस को जब मार करके लौटा तो उसमें भेद आ गया। जब वो भेद यहाँ रहेगा तो अंगद भी कहता है रावण से कि सुन सक भेद होए मन जाके और श्री रघुवीर हृदय नहीं ताकि। जिसके मन में भेद है उसके मन में राम नहीं है। जब तक भेद नहीं मिटेगा, जब तक हम अलग अलग मानते रहेंगे, और जैसे ही अलग अलग माना तो कहता है कि मुझे ऐसे मारा जैसे किसी दुश्मन को मारा गया। और हरिणी ने उस सर्वस्व और नारी और मेरा वो सर्वस्व छीन लिया और मेरी नारी को भी छीन। भगवान कहते अच्छा भगवान ने जब ये प्रतिज्ञा की कि यदि इतना ही तुझे उससे भय है तो मैं तुझे प्रतिज्ञा करता हूं कि बाली को मैं मार। लेकिन भगवान राम कहते हैं कि सखा सोच बल त्याग मोरे और सब विधि कठोर कार्य में बोले। देखो जीवो वो बार बार भगवान भी अगर आकर कहे कि मैं भगवान हूं तो भी विश्वास नहीं होगा। बाली से उससे कहा सुग्रीव से, क्योंकि सुग्रीव कहता है कि प्रभु आप कहते हैं तो आप बल की बात करते हैं। कह सुग्रीव सुनर रूपिया बाली महाबल अतिरथ दिया। हमें बल से कैसे संतुष्ट होगा? अरे सामने तो महाबल है, बाली तो महाबल ही है, वो आप तो बल की बात कर रहे हैं। भगवान कहते हैं तो तुझे विश्वास कैसे होगा? कैसे तुझे विश्वास होगा? तो तुम जब व्यस्ति तार दिखाई और विनयी प्रयास उसने वो राक्षस की उसका अस्थियों को दिखाया और जिस प्रकार के वृक्ष खड़े थे उन वृक्षों को भी भगवान ने और हड्डी को भी उम्मीद है उसको भी बिना प्रयास ही। अब विचार करते देखिए, अब उसको ऐसा लगा कि देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति अब उसे विश्वास हो गया कि यहाँ बल की बात नहीं है, यहाँ बल की महाबल की बात नहीं है, ये तो अमित बल है। और जैसे
ही ऐसे लगा कि ये अमित पर है, तो उसके अंदर प्रीति जग गई और ऐसी प्रीति जगी कि प्रीति के कारण उसको ज्ञान उत्पन्न हुआ, उपजा ज्ञान, वचन करो गुणा, नाम कृपा मानो भयो अरुणा। हे प्रभु, अब तो मेरे अंदर सुग्रीव के अंदर वो ज्ञान उपया,